बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर रायपुर से मिल रही है। सीएम विष्णुदेव साय मेफेयर लेक रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। अमित शाह के साथ वल्लभाचार्य आश्रम के लिए रवाना होने वाले हैं। रिजॉर्ट में प्रवेश करने वालों से लगातार पूछताछ हो रही है। पास देखने के बाद ही रिजॉर्ट में प्रवेश दिया जा रहा है। 5 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। अमित शाह की सुरक्षा में 600 जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के प्रवास पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 लेयर की सुरक्षा उनके आसपास लगाई गई है। 600 जवान अमित शाह की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मेफेयर लेक रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर अमित शाह ने स्टे किया है। अमित शाह वहां पर रुके हुए हैं। इसके बाद चंपारण अमित शाह पहुंचने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनसे मुलाकात के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी लाइव जुड़ गए हैं। इम्तियाज, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं, अमित शाह के भी और मुख्यमंत्री के भी। बिल्कुल मुस्कान, देखिए अभी जो है मेफेयर सीएम साय पहुंच चुके हैं और कल रात से ही यहाँ कहीं ना कहीं अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो अभी उनसे सीएम साय ने मुलाकात किया। उसके बाद अभी जस्ट कुछ ही देर में वो अभी निकलेंगे और कहीं ना कहीं चंपारण के लिए रवाना होंगे। ये अभी मैं मेफेयर के बाहर ही हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चाक चौंध व्यवस्था है सुरक्षा का। कहीं ना कहीं 5 लेयर की व्यवस्था की गई है और ये 5 लेयर इसलिए भी की गई क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का जो सुरक्षा होता है वो कई मायनों में भी अहम होता है। तो अभी सीएम साय का आप देख सकते हैं गाड़ियां भी बाहर खड़ी है। अभी बस कुछ ही देर में वो यहां से रवाना होंगे और फिर चंपारण के लिए वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचेंगे। अभी यहां से ये रवाना होके एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से फिर उड़ान भरेंगे और फिर चंपारण पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बैठक होने वाली है, तमाम राज्यों के जो 7 राज्यों के जो डीजीपी और सचिव पहुंच गए हैं वो रात से यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी जब गृह मंत्री 11:40 में यहाँ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये बैठकों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। और जो आज अहम जो मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये नक्सलवाद पे चर्चा होगी और कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी। बस कुछ ही देर में यहाँ से सीएम साय और अमित शाह रवाना होंगे और फिर वो कहीं ना कहीं चंपारण जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। जी, यानी कि जो उनका शेड्यूल है काफी बिजी रहने वाला है और काफी अहम भी इसलिए रहने वाला है क्योंकि जैसे कि उनके जो कार्यक्रम है वो पहले भी हम आपके माध्यम से बता रहे थे। जो पौधरोपण अभियान है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, डीजीपी से मुलाकात करने वाले हैं, मुख्य सचिवों से उनकी मुलाकात होनी है। तो बैक टू बैक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, चाहे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो रणनीति बनाई जाएगी, जो बैठक होनी है, तो काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा हो जाता है। इम्तियाज, बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि जो एक कहीं ना कहीं नासूर बनता दिख रहा था नक्सलवाद, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर अन्य राज्यों के जो छत्तीसगढ़ से लगे पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब राज्यों में जिस प्रकार से एक नक्सलवाद नासूर बनता नजर आ रहा था, उसी को लेकर आज ये बैठक होने वाली है। और ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से खात्मा किया जाए नक्सलवाद को। तो उनको लेकर आज सुबह से ही लेकर, यानी अगर 10 बजे अभी वो यहां से रवाना होंगे, 10:15 में लगभग, फिर वो जब आश्रम से लौटेंगे तो लगातार उनका जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा और सुबह से देर रात तक बैठक होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे, फिर कल बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगी। तो ये 3 दिनों का जो अमित शाह का दौरा है उसमें कई चीजें ऐसे निकलकर सामने आने वाली है जो छत्तीसगढ़ समेत अन्य पड़ोसी राज्यों के तस्वीर बदलने वाली होगी और नक्सलवाद के खात्मा को लेकर कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाए जाएंगे। जी, बिल्कुल ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण अमित शाह का ये दौरा है। इम्तियाज, आप बने रहेगा और भी जानकारी लेंगे आपसे आगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही नक्सलवाद से निपटने अंतर्राज्यीय समन्वय की रणनीति बनेगी। तय कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम चंपारण का दर्शन करने वाले हैं। दर्शन के बाद सुबह
राजधानी के मेफेयर रिजॉर्ट से अंतर्राज्यीय समन्वय की बैठक लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी 7 राज्यों के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक होनी है। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा विकास पर चर्चा होगी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए हैं अलग अलग जगहों पर। अमित शाह के एक और चंपारण भी वे पहुंचेंगे। इसके साथ ही रायपुर में भी उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इन दोनों ही जगहों से हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। चंपारण से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही रायपुर से हमारे सहयोगी इम्तियाज लगातार बने हुए हैं। चंपारण में क्या कुछ तैयारियां की गई है, बताइएगा अमित शाह के दौरे को लेकर। जी कुलदीप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवापारा में, जो नवागांव में कृषि उपज मंडी में, और अभी 10:50 से यहाँ पर पहुंचेंगे अमित शाह जी। उनके स्वागत के लिए अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। उनके स्वागत के लिए आप बता रहे हैं कि लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए अगर संभव हो तो, और क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है ये हमारे दर्शकों को बताइएगा आप। देखिए, सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा टाइट है, जिसकी वजह से अभी हम तो पहुंचे ही हैं। और मैं तो काफी दिखाना चाहूंगा, बताएंगे एक बार अंदर में देखिए क्या इसकी बनी हुई है। यहाँ पे सामने बना हुआ है हेलीपैड, जहाँ पे वो उतरेंगे 10:50 पे, और यहाँ से वो सीधा जाएंगे चंपारण, जहाँ पर वह वल्लभाचार्य मंदिर में दर्शन करके वापस लौटेंगे और यहाँ से फिर उनकी वापसी होगी जी। अच्छा कुलदीप, सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये जो काफिला है पुलिस की गाड़ियों का लंबा मैं देख पा रही हूँ दूर दूर तक। अब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी देखिए, सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और लंबी आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और पूरी फोर्स लगी हुई है। ठीक इसी प्रकार रोड उस वक्त भी जो कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, उसके आगे से किसी भी अन्य लोगों को और बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है जी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास कुलदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। इम्तियाज अंसारी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, जैसे चंपारण की भी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं सहयोगी के माध्यम से, काफी विशेष इंतजाम किए गए हैं। और चाहे चंपारण की बात करें चाहे रायपुर की बात करें, तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी विशेष इंतजाम इस बार हम देख पा रहे हैं। अब बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से पूरे रायपुर में कल से सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं अहम है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर मेफेयर होटल से लेकर अगर हम अन्य रोडों की बात करें या सड़कों की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। अगर जिस तरीके से हमने बताया कि अभी मेफेयर या फिर मेफेयर में 5 लेयर की व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, वहीं लगभग 600 सुरक्षा बल जो है सिर्फ अमित शाह जी के उसमें तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अहम हो जाता है, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ऐसा रहता है कि ये कहा भी जाता है कि चिड़िया पर भी ना मार सके, ऐसी व्यवस्था रहती है। और वो बाजबता दिख रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि ये अहम इसलिए भी हो जाता है मुस्कान, क्योंकि जो आज अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम राज्यों के यानी 7 राज्यों के डीजीपी और सचिव पहुंचे हुए हैं। तो वो यहाँ आज उनके साथ डिस्कशन करेंगे और एक संदेश देने का भी काम करेंगे, क्योंकि जो नक्सलवाद कहीं ना कहीं मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अन्य पड़ोसी राज्यों में भी नक्सलवाद हावी है और ये नासूर बनता दिख रहा था। तो यहाँ से एक संदेश और एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसके बाद सभी राज्यों में नक्सलवाद के खात्मे के पर काम किया जाएगा। और आज वो अहम बैठक छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के मेफेयर में है। तो 11:40 में यह बैठक शुरू हो जाएगी और फिर बाद में पता चल जाएगा कि किस तरीके की रणनीति बनाई गई है नक्सलवाद के खात्मा को लेकर। जी
बिल्कुल, इस बैठक का बार बार जिक्र करना जरूरी हो जाता है इम्तियाज, क्योंकि जब से बीजेपी आई है तब से दावा करती आई है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी लगातार कहते आ रहे हैं कि हमने कुछ सफल प्रयास किए भी हैं। और अगर जवानों की बात करें, मुस्तैदी से जवान भी काम कर रहे हैं। मुठभेड़ जब भी होती है या फिर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, उनके गढ़ में घुसकर मारा जा रहा है। और ये जो इंटर स्टेट बैठक होने वाली है, समन्वय की जो बैठक होने वाली है, काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ समन्वय बिठाना भी नक्सलवाद के खात्मे में बहुत जरूरी हो जाता है। इम्तियाज, आप इस पूरे दौरे पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।